जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना वहां नौकरी कर रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन H-1B वीजा के नियमों में ढील दे सकते हैं। यही नहीं, माना तो यह भी जा रहा है कि बाइडेन H-1B वीजा धारकों के परिवार वालों के लिए वर्किंग वीजा परमिट रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को भी पलट सकते हैं, जिससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कई परिवार प्रभावित हुए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार से जुड़ी टीम की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि उच्च कौशल के अस्थायी वीजा का इस्तेमाल पहले से अमेरिका में काम करने के लिए मौजूद पेशेवरों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ नीरज हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण मौजूद हैं। शेष जी, जो ये H-1B वीजा में नियमों में ढील की बात हो रही है और जो तमाम भारतीय मूल के लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए वीजा नियमों में बदलाव होना ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, भारत के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से अच्छा होगा। यहाँ से टेक्नीशियंस जो हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में उनकी किल्लत तो है ही है। आप देखें, पूरा का पूरा जो उनका सिलिकॉन वैली है, वो यहीं के IIT से और ट्रेंड लड़के जो लोग गए हैं, उन्होंने ही उसको सजाया संवारा है। तो इसलिए उनकी जो टेक्नोलॉजी में सुपीरियरिटी है, उसके लिए यहाँ जो बेस्ट ट्रेंड प्रोफेशनल्स हिंदुस्तान में होते हैं, इतना कठिन इम्तिहान देते हैं, जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके वहाँ बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कि उनके अपने यहाँ उस तरह के लोग कम होते हैं। तो इसलिए उनके हित में भी और हिंदुस्तान के हित में इसलिए है। जो लोग कहते हैं कि वो ट्रंप बहुत हिंदुस्तान के दोस्त थे, उनको ज़रा पूछिए कि क्यों काटा तो आपने ये वीज़ा के जो रूल्स थे। और साथ यहाँ से जब उनके वाइफ्स, उनके परिवार के लोग गए हैं, साथ रह रहे हैं, उनके हस्बैंड वहाँ गए हैं, तो वो उनको काम करने देने में क्या दिक्कत है भाई? वो कमाएंगे, खाएंगे। लेकिन वहाँ होता ही है कि लोग चुप्पे से काम करते हैं, दैट इज इलीगल। तो वो जो बाइडेन चूंकि सेंसिबल आदमी है, तो उसको वो सही तरीके से उसको करेंगे। ये है, हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे, और वो उनका नेशनल इंटरेस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट से मिल जाएगा। चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो चूंकि हेजमनी करना चाहता है हिंद महासागर में, पैसिफिक में, अफ्रीका में, एशिया के देशों में, यूरोप में, इटली तक में कब्जा करना चाहता है, तो उनसे उनका क्लैश होगा। हमसे कोई क्लैश नहीं होगा। पाकिस्तान से उनका क्लैश ये होगा कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बहुत रद्दी है। चाइना में ह्यूमन राइट्स का पूरा नेशन तिब्बत को उन्होंने नर्क में डाल रखा है। तो उन लोगों के खिलाफ जो वो काम करेंगे, वो हिंदुस्तान की प्रेस्टीज को और बढ़ाएगा। बिल्कुल, तो जो भी अगर उनका क्लैश होगा, जो आप बता रहे हैं, चाहे फिर वो चाइना से हो या पाकिस्तान को हो, वो हर लिहाज से भारत के पक्ष में जाएगा। नीरज, आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, जो बाइडेन की जीत की सबसे बड़ी वजह रही ट्रंप की कमजोरी, अपनी व्यक्तिगत कमजोरी थी। चाहे वो जिस तरह के बयानबाजी करते थे, वो लगातार भड़काऊ बयानबाजी। कोरोना एक बहुत बड़ा इमीडिएट अगर रीज़न देखा जाए तो कोरोना पर जिस तरह से ट्रंप की नीति थी और जिस तरह से उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, मरने वालों की संख्या या कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरह से गंभीरता नहीं दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने, और आपको याद होगा कि वो खुद कहते थे कि वो मास्क नहीं पहनेंगे और बाद में उन्होंने मास्क भी पहना। तो ये सब इन सब जो गंभीरता से न लेने की वजह से अमेरिकी नागरिकों में और अमेरिकी मतदाताओं में इसका बहुत गलत असर गया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी और क्लाइमेट चेंज का मसला, इन तमाम मसलों पे जो रुख था ट्रंप का, उसको अमेरिकी मतदाताओं ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उसके खिलाफ वोटिंग की। और जो बाइडेन का पूरा जो कैंपेन था, वो बहुत सकारात्मक था। एक तरफ वो ट्रंप पे हमला करते थे, लेकिन अभी आपने देखा कि जब नतीजों के बाद, जब तक नतीजे नहीं आते, तो जो बाइडेन ने क्या कहा कि पेशेंस यानी संयम बरतिए, जबकि ट्रंप ने खुद अपने आप को ऐलान किया कि वही विजेता होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को अमेरिकी मतदाता लाइक नहीं करता, और यही वजह है कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थे, वहाँ इनकी हार हुई है ट्रंप की। दूसरी तरफ आपने अभी थोड़ी देर पहले उन सब वीज़ाज का जिक्र किया जो भारतीयों के फायदे में होंगे। देखिए, नियमों में ढील की ही बात सिर्फ नहीं होगी, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। H-1B वीज़ा की बात करें या ग्रीन कार्ड्स की बात करें, जिससे वहाँ नागरिकता मिलती है। बहुत सारी उम्मीदें हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी से, देखना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 279 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे।
पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है। And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people, and that's what our administration will be all about. I'm Jill's husband, and I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. CNN प्रोजेक्शन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर जीत तय होने के बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। बतौर महिला, अश्वेत और साउथ एशियन होते हुए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। ये अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। जो बाइडेन ने अगस्त में कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जिन्हें अटॉर्नी जनरल चुना गया था। कमला हैरिस का रिश्ता तमिलनाडु के तुलसा सेंतिरापुरम से है, जहां उनके नाना का घर है। और जीत के लिए आभार जताने के समय कमला हैरिस भारत से अपने नाते का जिक्र करना नहीं भूली। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. And the world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. CNN प्रोजेक्शन में भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने को जो बाइडेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। Well, I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. पीएम ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। शेष जी, हमने पीएम मोदी का ट्वीट भी पढ़ा। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हम भारत के लिहाज से चर्चा कर रहे हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के चुने जाने के बाद क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे भारत के लिहाज से? देखिए, जो अमेरिका की विदेश नीति है वो एक राष्ट्रपति के आने से बहुत बदलती नहीं है। वो अमेरिकन इंटरेस्ट में काम करता है। तो अमेरिकन इंटरेस्ट में ये है कि एशिया में उनको एक फुटहोल्ड चाहिए।
एशिया पैसिफिक में उनको फुटहोल्ड चाहिए, और उसमें भारत जो मलाबार एक्सरसाइज अभी चल रही है, पॉम्पियो अभी आके गए हैं, तो वो सब बल्कि उसमें एडिशन होगा, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का जो क्वाड का ग्रुप बना है वो बहुत ही उपयोगी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में कही है श्री जो बाइडेन ने, कि वो डिमोनाइजेशन ऑफ अमेरिका को ख़त्म करेंगे। अमेरिका का जो राक्षसीकरण हो गया है, तमाम देशों में लोग डरे रहते हैं कि ऐसा ना हो कोई हमला कर दे। जैसे अजरबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई है उसकी चौधरी यही हैं। अपने रूस की दोस्ती के चक्कर में इन्होंने खामखा के एक झगड़ा वहाँ क्रिएट कर दिया है। सीरिया में जो इन्वॉल्व होते रहते हैं, अब एक्चुअली अमेरिका जब इन्वॉल्व होता है तो एक सर्टेन पॉलिसी के तहत इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिपब्लिकन्स की प्रॉब्लम यह है कि अपने को सुप्रीमेसिस्ट समझने के चक्कर में वो आप बेवकूफ़ियाँ अगर इनकी देखें, जो इराक में किया था बुश सीनियर ने, बुश जूनियर ने जो अफगानिस्तान में किया था, वो सब चीज़ें आखिर आफ्टर ऑल बराक ओबामा के टाइम में उसको ओबामा को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? डिप्लोमेटिक तरीके से उसको घेर घार के पकड़ा जा सकता था, वही तो उसको पकड़ लेते तो सारा काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, वो लाठी भांजेंगे। तो वो डेमोक्रेट्स का ये है कि वो लाठी भांजने में कम से कम विश्वास करते हैं और उसका फायदा होता है। और रिपब्लिकन्स का प्रॉब्लम ये है, आइजनहावर थे और उस दौर था जब उनके प्रेसिडेंसी का 53 से लेकर 61 तक खूब आज़ाद हो रहे थे तमाम मुल्क, औरतों को वोटिंग राइट्स, अमेरिकन विमेन को वोटिंग राइट्स, ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स देने का जितना विरोध इन लोगों ने किया, तो ये लोग एंटी ह्यूमन है। इसलिए इनका ह्यूमन राइट्स के प्रति जो एटीट्यूड जो रिपब्लिकन्स होते थे, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं इनका रिकॉर्ड अच्छा है। निक्सन के आपने देखा था, वो भी रिपब्लिकन था, क्या क्या नहीं उसने किया, और खुद आखिर उसको छोड़ना पड़ा, निकाला गया वहां से। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए ये आप प्लीज विश्वास कर लीजिए कि हिंदुस्तान से रिश्ता है कि नहीं, हम जानते हैं उनका निन्याल है यहाँ पर, उनकी अम्मा यहाँ पढ़ के गई हैं दिल्ली के कॉलेज से, श्यामला गोपाल, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी जो असली बात है वो है कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में है, डिप्लोमेसी अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है। शेष जी, बहुत अहम बातें आपने कही हैं, लौटेंगे आपके पास। दरअसल भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। कमला हैरिस की जीत की खबर मिलने के बाद तमिलनाडु में उनके नाना के गांव तुलसा सेंतिरापुरम के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं, जहां उनके नाना का घर है। लोगों ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, आप बहुत बारीकी से इन चुनावों को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, बहुत सारी अटकलें भी हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी को लेकर के, आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के पक्ष में हैं? देखिए, भारतीय पक्ष में वीज़ा का मसला, जो वहाँ लोग काम करते हैं, जो वीज़ा का मसला, H1B वीज़ा की बात करें, ग्रीन कार्ड्स की बात करें, ये सबसे पक्ष में, क्योंकि इनकी संख्या जो है, जो नया प्रशासन होगा जो बाइडेन का, वो बढ़ा सकता है। ट्रंप जो है इन नियमों में लगातार कड़ाई बरत रहे थे, बहुत में तो उन्होंने प्रतिबंधित भी किया था, तो ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि बार बार ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के आने के बाद, यानी डेमोक्रेट्स के आने के बाद, क्या भारतीय संबंधों पे जो पिछले 4 साल या 12 साल में रहे हैं उनमें कोई बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है, जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो व्यक्तिगत निजी संबंध भी बनाते हैं और उसका डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करते हैं। और जो भारतीय कूटनीतिक में पिछले हाल के कुछ वर्षों में बदलाव आया, भारत अपने बिल्कुल, तो बहुत सारे कारण हैं। नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शेष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का चेहरा चुनाव की दिशा पलटने वाला माना गया। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी उम्मीदवारी का चुनाव बाइडेन की ऐसी रणनीति थी जिससे उन्हें एक साथ 2 समुदायों का समर्थन भी मिला। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Thank you for bringing more people than ever before into the democratic process.
and for making this victory possible. You have protected the integrity of our democracy. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. And raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us. And so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। I have no doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई। जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं।
जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया। बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने एक ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन, शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए जो मस्ती में झूमते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए भी दिखाई दिए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। It means 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए, जबकि कई बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते हुए नजर आए। इस बीच वहां लगी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। पिछले 3 दिन से वोटों की गिनती में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें बाइडेन ने बाजी मार ली। अमेरिका की परंपरा के मुताबिक जो बाइडेन 21 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही वो व्हाइट हाउस में प्रवेश भी करेंगे। And I'm going to hire जोसेफ रेनिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। दो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We spare a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में
जो बाइडेन की एंट्री के बाद चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते थे। उस समय जो बाइडेन की उम्र महज 29 साल थी। इसके बाद वो 5 बार सीनेटर चुने गए और सबसे लंबे समय तक सीनेटर रहे। यही नहीं, बराक ओबामा के कार्यकाल में वो लगातार 8 साल तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंकवाद परस्त देश मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी बैठे, भारत को लेकर वो अपनी नीतियों में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है लंबे अंतर से। मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े हुए नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए। जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था, उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। All the fraud that went on, I just would like the election to be decided legally, with legal votes, not hidden ballots, not ballots being counted 5, 6, 4, 5 days afterwards. Fraud is not just in the elections. The way the media selectively coverage one candidate negative and one candidate not even tell anything negative. अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संत सिंह चटवाल ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। We in fact India will have a much more closer relationship with Joe Biden and Kamala Harris. He's a good friend of mine, good friend of India, good friend of Indian American.
तो संत सिंह चटवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन की जीत के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होंगे। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं, उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। तो जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे ये तय हो चुका है। इसके साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी और दोनों की जोड़ी ने इतिहास रचा है, कमाल कर दिया है। जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है, जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय वहां पर रहते हैं वो अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। फिर उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और